हिमाचल न्यूज़ 24/7। कोलकाता में हुई रेजिडेंट महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार के दिन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में न्याय दिलाने की तख्तियां लेकर इन्होंने अपना विरोध जताया। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि यदि इसी तरह के वाकया पेश आते रहे तो फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे होगी। किसी भी संस्थान में इस तरह का मामला सामने आना चिंताजनक है। चिकित्सक 3 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इसी वजह से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में ओपीडी में मरीजों को उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही। विरोध स्वरूप ही चिकित्सक ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं दे रहे। इस दौरान कई ऑपरेशन भी टाल दिए गए हैं। ऑपरेशन करने के लिए भर्ती किए गए मरीजों को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। इन्हें ऑपरेशन के लिए अब अगली तिथि बताई जाएगी। पहले हड़ताल 1 दिन की बताई जा रही थी, लेकिन अब ये लगातार जारी है। डॉक्टरों की ये हड़ताल कितने दिन रहेगी, इसका अभी सही अनुमान नहीं है। अपनी सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एकजुट होकर मांग पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मेडिपर्सन एक्ट को लागू किया जाए ताकि चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। पहले तो ये स्ट्राइक नहीं कि प्रोटेस्ट है, जो चीज़ हुई है उसके खिलाफ, और आज मरीजों की कोई असुविधा ना हो इसके लिए हमने रूटीन ओपीडीज तो बंद हैं। रूटीन ओपीडीज हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि हमें सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, लेकिन कोई भी इमरजेंसी है उसके लिए हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हमेशा खुले हैं और इमरजेंसी में पेशेंट्स को देखा जा रहा है कंसिडरिंग अपॉन द इमरजेंसी। पिछले दिनों भी देखा गया महाराष्ट्र में भी एक केस आया है जिसमें डॉक्टर पे हमला हुआ है। किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में ये केस देखते। बिल्कुल यही चीज़ हम बार बार जो हमारा आग्रह है सरकारों से, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि हर मेजर करने के बाद भी वायलेंस जो है अगेंस्ट डॉक्टर्स, अगेंस्ट पर्टिकुलरली फीमेल एम्प्लॉइज रुक नहीं रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हम कोई ऐसे रेजोल्यूशन, कोई ऐसे कानून बने जिसमें कि प्रावधान हो सजा का, और जो मेडिपर्सन एक्ट और जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन केयर एक्ट है उसको लागू किया जाए ताकि डॉक्टर्स एक सेफ इन्वायरमेंट में काम कर पाएं और जनता की सेवा कर पाएं। जनता को जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन इस स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाएगी, हमें भी नहीं पता था कि जब डॉक्टरों के ऊपर इतने क्राइम होने लग जाएंगे। इसी के प्रोटेस्ट में हमें ये चीज करनी पड़ रही है। फाइनल ईयर की स्टूडेंट मानसी ने कहा कि कोलकाता में हुआ हत्याकांड चिंताजनक है। किसी सरकारी संस्थान में इस तरह का वाकया पेश आना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। हमारी वर्क प्लेस की सेफ्टी, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वो सेफ होना चाहिए। अब हमने भी आगे चल के डॉक्टर्स बनना है, हमारी भी नाइट ड्यूटीज होंगी, तो हम भी चाहेंगे हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए हमारे लिए। हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ फील नहीं करेंगे, अगर हमारी डॉक्टर्स की जान सुरक्षित नहीं रहेगी, तो हम बाकियों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम उनको कैसे उनकी जान कैसे बचा सकते हैं अगर हमारी खुद की जान ठीक नहीं रहेगी। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप सब आइए, और आज ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखती है, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज हम भेज सकते हैं गवर्नमेंट को। और जैसा कि दूसरी बात बोली, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वो आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस बहुत हो रहा है, और सिर्फ विमेन के अगेंस्ट नहीं, मेल डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी हो रहा है, और हम सबको आज ज़रूरत है मिलके इस टॉपिक के लिए आवाज़ उठाने की। इस दौरान परिसर में एकत्रित हुए चिकित्सकों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की भी मांग की। उन्होंने न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग रखी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।